आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करने आया हूँ। 5 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा हमारा ये चैनल पूर्ण कर चुका है। आंकड़े ऊर्जा कई बार बढ़ाने का कार्य करते हैं। आंकड़े कई बार ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जिस यात्रा की ओर हैं वहाँ कई लोगों की, या यूँ कहें कि अनंत महानुभावों की आशीष साथ में चल रही है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से 5 वर्ष पूर्व घर परिवार की थाती को आप सभी के समक्ष लेकर आने की तैयारी कर रहा था, ज्योतिषीय आधार जो पैतृक आधार पर चलता रहा, जब उसे इस माध्यम से लेकर आ रहा था तो पिताजी की तरफ से एक हिदायत, या यूँ कहें कि एक सुझाव स्पष्ट तौर पर था। सुझाव इस वजह से कि उन्होंने कोई निर्देश उसमें नहीं दिया था, सिर्फ कहा था सस्ती लोकप्रियता के माध्यम हज़ारों होंगे, परंतु तुम किस ओर चलना चाहते हो और कैसे चलना चाहते हो वो तुम पर निर्भर करेगा। और याद रखना कि नवम भाव की गणनाएं इन 12 ही भावों में अत्यधिक महत्वपूर्ण गणना है, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर चला करती है, दर्शन के स्तर पर चला करती है। जीवन में भाग्य और कर्म का संबंध कहाँ है, कहाँ ज्योतिष और आध्यात्म सेतु बनाते हैं, और कहाँ से हम अपने भीतर की अभिलाषाओं को महत्वाकांक्षाओं में बदलने से रोकने वाले होते हैं और वहीं से आनंद की धारा को प्राप्त करने वाले होते हैं। ये सब कुछ समझकर चलना। आप सभी का वो अपार स्नेह मिला, वो अनंत आशीष मिली, जिस माध्यम से आज हम इस धन्यवाद को आप तक पहुंचाने के काबिल हो पाए। स्नेह जब भी व्यक्ति को मिलता है तो या तो वो अहम की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है, या फिर उसकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए कृतज्ञता के आधार को और अधिक अच्छे से परिभाषित करने वाला होता है। भाषा के माध्यम से कई बार उलाहने भी मिले तो कई बार मन के भीतर की संतुष्टि भी आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुई। भाषा वो माध्यम है जहाँ से हम अपनी बात को रखने वाले होते हैं, और जब भी भाषा अपने आदर्श स्वरूप को स्थापित करती है, भाषा जब एक आदर मान को लेकर चलती है, तो अगले व्यक्ति की अभिव्यक्ति में और अधिक स्पष्टता आने लगती है। कई बार मुझे कहा भी गया कि भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलचाल की स्थितियों के साथ में नहीं चला करते। वहाँ कई बार मैं खुद भी रुका, ये समझने का प्रयत्न किया कि क्या इन शब्दों को परिवर्तित करना चाहिए। जब ये बात खुद से कह रहा था तो एक बात निकल कर आ रही थी कि इन शब्दों को परिवर्तित करते ही कहीं न कहीं बनावट की बुनावट सामने आने लगेगी, थोड़ा सा दूर रहा जा सकता है। और बारंबार आपसे उस वजह के लिए क्षमा प्रार्थी भी रहा। कई बार जब ये पूछा जाता है कि क्या पाया, तो आसपास के लोगों के माध्यम से एक ही गणना निकल कर आती है कि धनागमन कैसा रहा। परंतु यकीन मानिए, जो स्नेह निरंतर व्यक्ति विशेष को मिलता है, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ता है, वो उसकी ऊर्जा का प्रमुख कारण बनकर सामने होती है। रुपया पैसा कुछ हद तक ड्राइविंग फोर्स हो सकती है, परंतु आपका जो कर्म निष्णात आधार पर किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको सौंपा जाता है और उसके आधार पर आप अपनी यात्रा को तय करते हैं, उस यात्रा में जो जो पड़ाव मिलते हैं, जब वहाँ सकारात्मकता निक्षेपित होती है तो व्यक्ति और अधिक संतुष्ट होता चला जाता है। आज यहाँ रुक कर खुद से ये बात करने का समय था कि अब आगे किस तरह से चलना चाहिए। तो जैसा हमने अभी भी कहा कि जहाँ आध्यात्म और ज्योतिष सेतु बनाते हैं, उस ओर अब चलने की आप लोगों के साथ में आवश्यकताएं हैं। कोरोना काल वो समय था जहाँ दैनिक राशिफल की शुरुआत के साथ हमने कहीं न कहीं शुरू के 3-4 मिनटों में आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ में और व्यवहारिक जीवन की चर्चाओं के साथ में चलने की शुरुआत की। और वो जो यात्रा उस स्तर पर एक लॉ के रूप में चली, वो अद्भुत थी। माता पिता का, आसपास के सहयोगियों का, मित्रों का, पारिवारिक जनों का जब भी आपको सहयोग प्राप्त होता है, वो आपके भीतर का अनूठा संबल होता है। और जब उनका संबल और विश्वास भीतर तक अनुगूंज के रूप में होता है, तो फिर कोई भी अवस्था स्वयं को रोकने वाली नहीं होती। आज जब भी युवाओं से संवाद होता है तो महत्वपूर्ण तौर पर एक गुजारिश उनसे ज़रूर किया करता हूँ, और ये बात रखने का प्रयत्न भी करता हूँ कि रात्रि से जितनी मित्रता बढ़ती है, कई बार मन के भीतर के तनाव उतने ही बढ़ने लगते हैं। और जितनी सुबह से मित्रता बढ़ने वाली होती है,
उतना ही जीवन आनंद की तरफ तथा कर्म के सिद्धांतों के साथ में भटकाव के बिना चलने वाला होता है। हालांकि जीवन में कुछ इतना हासिल नहीं कि ये बात हम कह पाएँ, परंतु जो अनुभव व्यक्ति लेता है उसके माध्यम से ही वो अपनी बात करता है। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रेरणा की तरफ लेकर जाते हैं, जब हम अपने अनुभव के माध्यम से वो बात करते हैं, तो वो यात्रा और स्पष्ट होती है। वो यात्रा के साथ में जो संदेश हम देना चाहते हैं वो अधिक स्पष्ट होता है। हम सभी भौतिकता एवं आध्यात्मिकता के भीतर झूलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जीवन में क्या है, सब कुछ छोड़कर यहीं जाना है, और दूसरे क्षण एक छोटी सी वस्तु के लिए विस्वार्थी हो जाते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर चलेगा, और यही दर्शन का मेला है। इसी दर्शन के मेले के मध्य आज का कर्म, वर्तमान की गूंज किस तरह से चल रही है, वो स्पष्टता जब संकेत देती है तो व्यक्ति कहीं न कहीं भीतर की थकावट को हटाने वाला होता है। आध्यात्म वो जरिया है जिसे ज्योतिषीय माध्यम से प्राप्त करने की गणनाओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। जब हम आज में संतुष्ट हैं तो कल के प्रतिबिंब में ऊर्जा को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। जब हम आज के कर्म के साथ में पूर्णतया संलग्न हैं तो कल की नींव को बहुत अच्छे से रख पाते हैं। भावी भविष्य की चिंताओं के न जाने कितने ही आधार सम्मुख होंगे, परंतु जब वर्तमान में व्यक्ति पूर्णतया खुद को निष्ठा के आधार पर देखने वाला होगा तो वहीं से स्पष्टता भरे संकेत समक्ष होंगे। हम इन 12 ही भावों के माध्यम से ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि भावी भविष्य के संकेत क्या हैं, परंतु ये भी समझने का प्रयत्न करें कि हमारी मूलभूत प्रकृति क्या है। और जब उस मूलभूत प्रकृति को समझकर हम आगे बढ़ते हैं, यकीन मानिए बहुत कुछ सुलझाने वाले होते हैं। क्रोध आया तो किस वजह से, कहीं कुंठा पनपी तो किस वजह से, कहीं कोई और दुविधा पनपी तो किस वजह से, तुलनाएं हैं तो किस वजह से। जब उनसे दूर हटकर व्यक्ति अपनी यात्रा को देखता है तो वो यात्रा अद्भुत होती है। आज हम पुनः कृत संकल्पित हैं कि आपके साथ इस यात्रा को ज्योतिष एवं आध्यात्म के सिरों के साथ में बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, और वहीं आपसे मिलना बारंबार इसी तरह से होता चला जाए। ईश्वर इस तरह की कृपा अनुकंपा रखे और जो संवाद हम आपसे करना चाहते हैं उसमें और गहराई से आने वाले हों। लाइव इतने छोटे छोटे अंतरालों में आप तक हम नहीं लेकर आ पाए हैं। प्रयास उसका भी बहुत जल्दी रहेगा कि हम उस संख्या बल को भी बढ़ा पाएँ, और साथ ही साथ में प्रत्येक शहर में जो आपसे मुखातिब होने की स्थितियाँ होती है उसको भी अब एक तीव्रता देकर आगे बढ़ पाएँ। पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी के प्रति नतमस्तक आभार इस स्नेहा शीश के लिए।